वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको वृत्त से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये है कि दी हुई आकृति में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो ये पहले वाले क्वेश्चन का जो फिगर है वो ये वाला है। पहला फिगर ये है, फर्स्ट क्वेश्चन का फिगर ये है जिसमें से ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण जो है एक दूसरे को P पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये जो विकर्ण है मतलब DB और AC दोनों विकर्ण जो है P पॉइंट पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि DBC 60 डिग्री है तो एंगल BAC 40 डिग्री है। BAC 40 डिग्री है। BAC 40 डिग्री है तो BCD, तो हमें क्या करना है, BCD ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आपको करना क्या है, जो चीज़ गिवन है सबसे पहले आप गिवन दैट लिखेंगे। गिवन दैट में ये लिखेंगे ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण जो हैं एक दूसरे को P बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, जिसमें से DBC 60 डिग्री है और BAC 40 डिग्री है। फाइंड आउट में आप ये लिखेंगे BCD, हमें BCD की वैल्यू प्राप्त करनी है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, वृत्त से रिलेटेड जो भी रूल्स मैंने पिछली वीडियो में बताया है आप उस रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे इससे पहले की वीडियो अगर आप इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो सबसे पहले आप इससे पहले की वीडियो आप देख लीजिए, तो आपको बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन ये फिगर समझ में आ जाएगा कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो वृत्त से रिलेटेड जो भी रूल्स मैंने बताया आप उसको सबसे पहले देख लीजिए, तब आप इस वीडियो को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। अब बात ये आती है यहाँ पे ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब बात आती है चक्रीय चतुर्भुज है और यहाँ पे रूल्स ये होता है, अगर हमें ये वाला एंगल निकालना है तो ये वाला एंगल निकालने के लिए हमको ये वाला एंगल प्राप्त करना पड़ेगा। अगर ये 40 डिग्री है तो कैसे निकलेगा, जैसे मान लीजिए 60 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है, तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाला भी आपका 60 डिग्री होगा। कैसे 60 डिग्री, ये अगर 60 है तो ये भी 60 होगा। क्यों, क्योंकि एक ही आधार पर बने कोण, वृत्त के शीर्ष पर बने कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पे CD को एक आधार मान लीजिए और वृत्त के शीर्ष पर बना जो पॉइंट है A और B पर जो दो कोण बन रहे हैं वो 60, ये 60 अगर है तो ये 60 अपने आप हो जाएगा, क्योंकि एक ही आधार पर बना कोण जो होता है वो सेम होता है। अगर ये 60 है तो ये 60 हो जाए, ये 60 है तो ये 60 हो जाएगा। अब इस तरीके से अगर आपको ये वैल्यू पता हो गई है तो ये पूरा, अब बात आती है BAD। अब BAD, आपको BAC की वैल्यू पता है 40 डिग्री, लेकिन BAD का वैल्यू कैसे होगा, 60 में 40 जब ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा आपका 100, ये 100 हो गया। अब आपको ये रूल्स तो पता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर एंगल A और एंगल C को जोड़ दें तो इसका योगफल जो होता है 180 डिग्री होता है। इसी तरह से एंगल B और एंगल D को जोड़ेंगे तो आपका 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हमें केवल BCD की वैल्यू पता करनी है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हम BAD एंगल BAD, जो एंगल हमें लेना होता है उसको बीच में रखते हैं, तो ये वाले को लेना है तो BAD और BCD एंगल BCD दोनों को जोड़ देंगे तो वो 180 के इक्वल होगा। तो इस तरीके से अगर ये 100 डिग्री है तो ये आपका 80 डिग्री हो जाएगा। तो आपका BCD की वैल्यू निकल गई 80 डिग्री। ये है आपका कैलकुलेशन, आपको करना कुछ नहीं है, ये आपको पता है कि 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि CD एक ही आधार पर बना कोण जो होता है वो बराबर होता है। ये आप इक्वल कर देंगे तो आपको सीधे सीधे ये दिखाना है DBC इज इक्वल टू DBC एंगल
एंगल CAD 60 डिग्री, दोनों का ही वैल्यू इक्वल 60 डिग्री के होगा, ये आपस में सेम हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या लेना है, एंगल BAD प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो BAD की वैल्यू, BAD टोटल आपका 40 और 60 कितना हुआ, 100 हो गया, प्लस BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री, जिसमें से एंगल BCD 180 माइनस 100, तो 180 में से 100 घटाएंगे, 180 में से 100 घटाएंगे तो आपका 80 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन दिखाना है। ये वैल्यू अगर ये एंगल इसके इक्वल कर रहे हैं तो आप ये बता लिखना पड़ेगा, एक ही आधार पर बना कोण जो होता है वो सेम होता है। तो बस आपको अगर ओरल आपको निकालना आता है तो कैलकुलेशन भी करना आ जाएगा। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा है, दी हुई आकृति में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। आपका फिगर नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर ये है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसकी भुजा जो है AB है, AB शीर्ष ABCD से होकर जाने वाले वृत्त का व्यास है। ABCD से होकर जाने वाले वृत्त का व्यास है ये। अगर AB जो है वृत्त का व्यास है और इनसे इन चारों बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C, बिंदु D, इन बिंदुओं से होकर जाने वाला एक वृत्त जो है, वो वृत्त में AB एक वृत्त का व्यास है जिसमें एंगल ADC का जो कोण है, एंगल जो है वो 140 डिग्री है। तो आपको ये निकालना है एंगल BAC निकालना है, ये वाली वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सीधे सीधे यहाँ पे क्या करना है, जो चीज़ गिवन है वो आप लिखेंगे। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और AB एक वृत्त का व्यास है। तो इस लाइन को आप सीधे सीधे AB एक वृत्त का व्यास है और एंगल ADC 140 डिग्री है। फाइंड आउट में ये लिखेंगे BAC, एंगल BAC का मान ज्ञात करना है। तो हमें BAC इसका मतलब होता है जो शीर्ष बीच में होता है उसी का एंगल निकालना होता है। B और C के बीच में आपका A है तो A की वैल्यू निकालना है। अब कैलकुलेशन में ये करना है, अगर आपका ये 140 डिग्री है तो ये तो पता है कि ABCD चारों पॉइंट जो है वृत्त के शीर्ष पर स्थित है। अगर कोई भी बिंदु वृत्त के शीर्ष पर स्थित होते हैं चारों, तो वह एक चक्रीय चतुर्भुज बनाता है। और चक्रीय चतुर्भुज का रूल्स ये कहता है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जो योगफल होता है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर एंगल D आपका 140 डिग्री है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कैलकुलेशन में, यहाँ पे कैलकुलेशन में दिखा सकते हैं, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो जिसमें एंगल ADC प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे ये अगर 140 डिग्री है तो एंगल ABC निकल जाएगा, ABC तो 180 में से 140 घटाएंगे, क्योंकि प्लस की संख्या इधर आएगी तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरीके से 40 डिग्री आ जाएगा ABC। 180 में से 140 घटाएंगे तो आपका 40 डिग्री आएगा। तो ये आपका एंगल जो हो गया 40 डिग्री हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये दिखाना है एंगल ACB 90 डिग्री होगा। क्यों? आपको ये दिखाना है AB जो है, AB वृत्त का व्यास है। AB जो है वृत्त का व्यास है और AB वृत्त का व्यास है। अर्धवृत्त पर बना कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ACB ये 90 डिग्री का हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री का हो जाएगा, ACB 90 डिग्री हो जाएगा। तो मैंने क्या लिया, ट्राइंगल ACB में आपका क्वाड्रिलेटरल के हिसाब से तो ये हो गया
ए सी बी 90 डिग्री होगा, क्योंकि अर्धवृत्त का कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। अब आपके पास बचा क्या, आपको निकालना है एंगल बी ए सी। बी ए सी, जब किसी भी ट्राई एंगल के दो एंगल पता होते हैं, अगर एक एंगल 90 डिग्री का, दूसरा एंगल 40 डिग्री का, तो तीसरा एंगल अपने आप निकल जाएगा। तो इस तरीके से इन ट्राई एंगल ए सी बी में तो आपको सीधे सीधे ये वाला एंगल सी ए बी प्लस ए बी सी प्लस ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए की वैल्यू निकालना है, सी ए बी कितना है 40 डिग्री और सी कितना है 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो इसको चाहे सी ए बी बोलें चाहे बी ए सी बोलें, सी ए बी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी ए सी व 180 डिग्री। 90 में 40 जोड़ेंगे कितना होगा 130 डिग्री होगा, तो 130 डिग्री हो गया। 180 में से 130 घटाएंगे तो 50 डिग्री आ जाएगा। तो बी ए सी की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। तो आपकी ये वैल्यू जो हो गई 50 डिग्री हो गई। तो आपका इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो 50 डिग्री आ रहा है आंसर। अब बात आती है यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है जिसमें चित्र में ए बी, क्वेश्चन थर्ड का जो फिगर है वो ये वाला है। चित्र में ए बी जो है वृत्त का एक व्यास है, ए बी जो है एक वृत्त का व्यास है, जिसमें जीवा जो है आर एस, आर एस जो है एक जीवा है, और ओ आर जो है वो त्रिज्या है, जिसमें ओ आर जो है वो आर एस के बराबर है। ये वाली जो साइड है इसके बराबर है। बढ़ाने पर ए बिंदु ए मतलब ए आर भुजा को बढ़ाने पर और बी एस भुजा को बढ़ाने पर बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध करना है कि आर टी एस 60 डिग्री है, 60 डिग्री है जो एक अचर राशि, जो एक अचर है। अब आपको कैसे प्रूव करना है कि ये 60 डिग्री आना चाहिए। सिंपल सा, आपको जो चीज़ गिवन है वो आपको लिखेंगे, गिवन दैट में दिखाएंगे ए बी जो है एक वृत्त का व्यास है, जिसमें जीवा जो है आर एस जो है वो भुज त्रिज्या ओ आर के बराबर है, और ए आर और बी एस बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध ये करना है कि आर टी एस 60 डिग्री है। आर टी एस आपका ये जो है ये आपको 60 डिग्री लाना है, ये आपको 60 डिग्री प्रूफ करके लाना है। अब बात आती है यहाँ पे रचना, कंस्ट्रक्शन करना है। अगर आपको ओ एस बिंदु ओ बिंदु एस बिंदु को मिलाया यानी कि बिंदु ओ और एस को मिला दिया, तो आपको जब भी कोई भी चीज़ किसी फिगर में अगर आपको कुछ करना हो तो आपको कंस्ट्रक्शन में दिखाना होगा कि क्या चीज़ आपने उसमें ड्रॉ किया है। तो हमने क्या किया, बिंदु ओ और एस को मिला दिया। ऐसा क्यों किया, इस तरीके से आपको क्या दिखेगा, आपका कुछ अलग दिखेगा, एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे ओ आर और आर एस, ये तो आपका गिवन दैट है क्योंकि ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। अगर ओ आर आपका त्रिज्या है तो ओ एस भी आपका त्रिज्या होगी, ठीक है। ओ आर अगर त्रिज्या है तो ओ एस भी एक त्रिज्या है, क्योंकि सेंटर से परिधि तक की जो दूरी होती है वो त्रिज्या के बराबर होती है। तो ये और ये तीनों बराबर हो गए, तो तीनों साइड आपस में बराबर हो। जब किसी त्रिभुज की यहाँ पे आपका जो ट्राइंगल बन रहा है ओ आर एस एक त्रिभुज है जिसमें तीनों साइड सेम है। अगर किसी त्रिभुज की तीनों साइड सेम होती है तो उनके जो एंगल होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। ये 60 डिग्री का हो गया। अब ये आपका 60 डिग्री हो गया। अब बात आती है यहाँ पे सीधे सीधे ये लिखना है। अब इस तरीके से ए बी एस आर एक समलंब है, समलंब चतुर्भुज है। अगर वो समलंब चतुर्भुज क्या होता है, समलंब चतुर्भुज में कोई दो भुजा पैरेलल होती है, दो भुजा पैरेलल नहीं होती है। तो इसमें क्या है, ओ ए जो पैरेलल है वो आर एस के है, ओ ए जो है वो पैरेलल आर एस के है, और ओ बी जो है वो
ओ बी जो है, ओ बी भुजा जो है वो आर एस के पैरेलल है, ठीक है। और जिसमें ए आर, तो ए बी, यहाँ पे सीधे सीधे एक ए बी और एस आर एक समलंब है, जिसमें आपका आर एस जो है वो पैरेलल है ए बी के, और ए आर जो है वो नॉट इक्वल पैरेलल, मतलब ए आर जो है वो बी एस के पैरेलल नहीं है। इतना आपने दिखा दिया। तो यानी कि ये वाला जो साइड है ये इसके पैरेलल है, तो ये वाली जो साइड है बी एस जो है ये इसके पैरेलल नहीं है। अब आपको प्रूफ ये करना है, आर एस जो है वो अगर ये वाली जो साइड है पूरी भुजा के पैरेलल है, तो आर एस जो होगा वो ओ ए के पैरेलल भी होगा, और ओ बी जो होगा वो आर एस के पैरेलल होगा। अलग अलग कर लिया। जिसमें क्या होता है, अगर पैरेलल है, मान लेते हैं अगर ये पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 60 है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। क्यों, ये अल्टरनेट एंगल है। ए ओ आर बराबर एंगल ए ओ आर और ओ आर ए 60 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल बना रहा है, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। क्योंकि अगर दो भुजा समांतर होता है तो समांतर भुजाओं के अंदर इंटीरियर एंगल अगर सेम है तो वो अल्टरनेट एंगल के हिसाब से सेम हो जाता है। अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। तो जब 60 है तो इस तरीके से, अगर ये 60 है, अब आपको ये देखिए ये 60 है और इसी तरीके से ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। ये 60 हो गया। अब बात आती है, अगर ये 60 है तो ये भुजा, ये 60 है तो इसमें आपका ये भुजा, तो ओ ए इस तरीके से, अगर ये अल्टरनेट है तो अगर हम ये त्रिभुज, अगर हम ये क्वाड्रिलेटरल ले लें, इस तरीके से समचतुर्भुज बन रहा है, ओ ए आर एस समचतुर्भुज बना रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पे ओ ए जो होगा वो, ओ ए जो भुजा होगी वो किसके बराबर है, बता रहा है कि ये भुजा जो है इसके बराबर है। अगर ये भुजा इसके बराबर है तो ओ ए जो है, ये जो ओ ए है वो ओ आर के बराबर होगा, ये वाली जो भुजा है वो ओ आर के बराबर होगा। तो इस तरीके से क्या होगा, वो एंगल आर ए ओ 60 डिग्री, आर ए ओ इज इक्वल टू आर ओ ए 60 डिग्री बराबर हो जाएगा। आर ए ओ 60 डिग्री बराबर हो, क्यों, क्योंकि ओ ए जो है ओ आर के बराबर है। तो ये 60 डिग्री हो गया आपका, अब ये 60 डिग्री हो गया। क्योंकि ये वाली जो साइड है ये आर एस जो है ये इसके बराबर ही, क्योंकि गिवन दैट है। अब गिवन दैट है, अगर ये 60 डिग्री तो ये 60 डिग्री हुआ। अगर 60 डिग्री हुआ तो मान लेते हैं ये इसकी, इस भुजा के सामने वाली ये भुजा है, इस भुजा के सामने वाली ये भुजा है, और ये भुजा इसके बराबर है, ये इसके, ये भुजा इसके बराबर है। इस भुजा के सामने वाला कोण 60 डिग्री का होगा, और ये भुजा जो है इसके बराबर है। ये भुजा जो है ओ आर के सामने वाला 60, और ओ ए इस भुजा के सामने वाला ये 60, तो इस तरीके से ये भी 60 हो जाएगा। तो तीनों साइड सेम हो रहा है, ओ आर, ओ ए और ए आर तीनों भुजा जो है इक्वल हो रहे हैं। अब इक्वल हो रहे हैं तो ये 60 तो ये भी 60, ये भी 60 हो जाएगा। अब इसी तरीके से ये 60 है तो वही प्रोसेस इसमें भी करना है। अगर ये 60 तो ये भी 60 हो जाएगा। ये भुजा इसके, ये भुजा जो है इसके बराबर है। अब ये भुजा इसके बराबर है तो ये जो भुजा है इसके भी बराबर है, क्योंकि ये भी 60 हो जाएगा। क्योंकि आप ये एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है, यानी कि ये आपका समांतर चतुर्भुज बन रहा है। अब इस तरीके से ये एंगल, तो ये एंगल 60, ये भी 60, ये भी 60, तो इस तरीके से आपका एंगल टी ए बी प्लस एंगल, अब ट्राई एंगल ए टी बी में
त्रिभुज ए पूरा आपको ATB, आपको ये वाला एंगल 60 डिग्री लाना है। कैसे लाएंगे? आपको ये तो प्रूफ हो गया कि कैसे 60 हुआ, क्योंकि ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, तीनों साइड सेम हो जाएंगे। अगर किसी त्रिभुज की तीनों साइड अगर सेम है तो त्रिभुज उसके जो एंगल होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। अब इसी तरह से TBA प्लस TBA और ATB इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज तीनों कोणों का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर ये 60 है, ये वाला एंगल 60 डिग्री निकाला, ये भी 60 डिग्री निकाला, और ATB इज इक्वल टू 180 डिग्री, ATB 180 डिग्री, और 60 मिलके 120 होता है, और ये इधर आएगा 120 हो जाएगा। ये आपका 180 में से 120 घटाएंगे 60 डिग्री आ गया ATB। तो ये आपका ATB 60 डिग्री आ गया। अब बात आती है, अगर हम चाहे ATB बोलें या ATB इज इक्वल टू RTS भी तो बोल सकते हैं। RTS ये भी तो आपके, अगर ये ATB आपका 60 डिग्री है तो RTS भी 60 डिग्री होगा। ये प्रूफ हो गया। तो इससे ये प्रूफ हो रहा है कि आपका ये कांस्टेंट टर्म्स आ रहा है, सब में आपका 60 डिग्री आ रहा है। अगर ये 60 तो ये भी 60 होगा। तो इस तरीके से क्या है, ये भुजा और ये भुजा जो है तीनों सेम है, तो समबाहु त्रिभुज बना रहा है। और इस तरीके से बड़े वाले त्रिभुज का तीनों कोण 60 डिग्री आ रहा है प्रत्येक कोणों का। अब तो आपको यही प्रूफ करना था 60 डिग्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।